हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेव साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए, आज एनिमल फिजियोलॉजी में, ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक चला बेटा एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में आज हम कवर करेंगे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जाम पर्पस में पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को मिला के आते हैं। जैसे मास्टर ग्लैंड एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जो जानते हैं, उनको यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम हेडिंग पुट करते हैं भैया, हमारा आज का ग्लैंड्स नाम का है इसका पिट्यूटरी। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पता नहीं मुझे हिंदी में क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड दिखता कैसे है, तो पहले सबसे पहले ना एक लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा ऊपर वाला हाइपोथैलेमस है, नीचे में ऐसा लूप गया हुआ है ऐसे। ठीक है, और ये जो बंदा है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा ऐसा लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, अब इस लॉलीपॉप स्ट्रक्चर में इसको ना अलग अलग कर देते हैं। ये देखो, यहां से स्टार्ट हुआ ये, और ये जो सेल पोर्शन है वो इतने में कवर हो जाएगा। ठीक है, ये जो लोब्यूल है बेटा, ये तुम्हारा बीच वाला लोब कहलाएगा ये, और ये बाकी पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर कहलाएगा। यहाँ पे तुमको वैरायटी ऑफ सेल दिखेंगे, तो चलो सेल बना देते हैं ऐसा। ये छोटे छोटे ब्लू कलर के सेल हो गए, ठीक है, कुछ रेड कलर के सेल हो गए, कुछ तुम्हारे ग्रीन कलर के सेल बना देते हैं यहाँ पे। मतलब 5 तरह के सेल बनाने हैं हमको। कितने तरह के बनाने हैं, 5 अलग अलग तरह के सेल बनाने हैं। कौन सा कलर बच गया, ब्लैक कलर बच गया। तो ये देखो बेटा, 4 तरह के सेल हो गए, ये 4 तरह के सेल हो गए, और ये 5th टाइप का सेल को पिंकिश बनाते हैं, पिंक कलर का सेल बनाते हैं ऐसा। इस तरह की बंचिंग आपको दिखेगी। बात समझ में आ रही है। जो आर्टरीज और वेन जो होते हैं बेटा, जो अच्छा ये ऊपर जो बंदा दिख रहा है तुमको, ये हाइपोथैलेमस है। कौन है ये, हाइपोथैलेमस है। और ये जो नीचे लूप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो कौन है हमारा, यस यही हमारा क्या है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोन के गड्ढे में होता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोन के गड्ढे में सेट है, ऐसा एक गड्ढा बना हुआ है बेटा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये जो बोन है, इसका नाम यदि आप सुने होंगे तो, ठीक है बेटा, आपको नाम पता होगा बेटा, स्फेनॉइड बोन। इस बोन का नाम है स्फेनॉइड। ठीक है, स्फेनॉइड बोन के पास एक गड्ढा है, एक नॉच है। ठीक है, बोनी कैविटी बोल सकते हो। ये बड़ी सी कैविटी क्या है, तो आप बोल देना बोनी कैविटी है। ठीक है भाई, तो बोनी कैविटी किसका है, किसके पास गड्ढा है, स्फेनॉइड बोन के पास। ठीक है, इसको कैविटी को क्या बोलेंगे बेटा, सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं। तो सेलर टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन में एक बोनी कैविटी होगी, जिसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये। तो जाहिर सी बात है, ये वाला पोर्शन जो है वो अंटीरियर है बेटा। ठीक है, अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाएगा ये। और बीच में जो दिख रहे हैं ना, ये, इसको तुम या तो कह दो मिड लोब, क्या कह देंगे बेटा, मिड लोब कह देंगे, या फिर इसको हम कह सकते हैं हाइपोफाइजल स्टाल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोफाइजियल स्टाल कहते हैं। ठीक है, और भी इसके नाम है। मिड लोब को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, चलो पहले मैं तीनों का नाम बता रहा हूं बेटा। अंटीरियर पिट्यूटरी, अंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं बेटा, ये न्यूरल कंट्रोल के अंडर रहता है। मतलब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कौन रेगुलेट करता है, तुम्हारा ब्रेन, है ना, तुम्हारा नर्व सिस्टम रेगुलेट करता है। इसीलिए इसको ना न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरो
हाइपोफाइसिस कहते हैं। और जो तुम्हारे नर्व होते हैं ना, जो हाइपोथैलेमस में जो नर्व होंगे, ये नर्व कनेक्टेड होते हैं आपके इसके साथ में, ठीक है। यहाँ पे बटन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हेरिंग बॉडी कहते हैं। याद रखना कि तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करता है, बस हाँ ये स्टोर करने का काम करता है दो हार्मोन को जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, जिसका नाम ऑक्सीटोसिन है और एडीएच है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन है और एक क्या है बेटा, एडीएच है। चलिए, तुम्हारा ग्लैंड कहाँ है बेटा, तो मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह से लोकेटेड है, ठीक है, लोकेटेड इन व्हाट, सेला टर्सिका, ठीक है, सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन के सेला टर्सिका कैविटी में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बॉडी कैविटी कहाँ है बेटा, एट द बेस ऑफ ब्रेन, एट द बेस ऑफ ब्रेन, मतलब तुम्हारा ब्रेन जिस बोन के ऊपर में रखा हुआ है उसी के पास ही प्रेजेंट है, ठीक है। और जस्ट किसके नियर बाई है, तो नियर बाई बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये बंदा हाइपोथैलेमस से क्या होता है बेटा, कनेक्टेड होती है, ओके। आपके जो अंटीरियर पिट्यूटरी है बेटा, उसमें टोटल 5 सेल है, याद कर रहे हैं इसको, टोटल 5 सेल है। सेल के नाम याद कर लो, 4 और ये 5, ठीक है। एक का नाम है बेटा सोमैटोट्रॉप्स, क्या नाम है इसका, सोमैटोट्रॉप्स। सोमैटोट्रॉप्स और लैक्टोट्रॉप्स को एक साथ याद रखो, लैक्टोट्रॉप्स, ठीक है। ये सोमैटो और लैक्टो मैंने एक साथ क्यों लिखा है कि बेटा ये दोनों का नेचर सेम है, ये दोनों एसिडिक होते हैं, जब आप एसिडिक डाई से कलर करेंगे तो स्टैनिंग हो जाती है, इसीलिए इनको ना एसिडोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडोफिलिक कहेंगे, मतलब एसिडिक नेचर के होंगे ये, ठीक है, एसिडोफिल कहेंगे। बाकी सबको हम क्या कहेंगे बेटा, बेसोफिल कहेंगे। कौन कौन है, तुम्हारा थायरोट्रॉप्स है, थायरोट्रॉप्स, एक तुम्हारा गोनेडोट्रॉप्स है बेटा, गोनेडोट्रॉप्स, और एक तुम्हारा है बेटा कॉर्टिकोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स कहेंगे। ये टोटल 5 सेल होते हैं, सबसे अलग अलग हार्मोन निकलता है ना, सोमैटोट्रॉप से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, लैक्टोट्रॉप से तुम्हारा प्रोलैक्टिन निकलता है, थायरोट्रॉप से तुम्हारा टीएसएच निकलता है, गोनेडोट्रॉप से तुम्हारा एलएचएनएफएसएच निकलता है, और कॉर्टिकोट्रॉप से तुम्हारा एसीटीएच निकलता है बेटा। यहाँ से एसीटीएच निकलता है, गोनेडोट्रॉप से एलएच और एफएसएच निकलता है, थायरोट्रॉप से टीएसएच निकलता है बेटा, लैक्टोट्रॉप से प्रोलैक्टिन निकलता है, और यहाँ से निकलता है तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, ओके। इन तीनों पिंक कलर के जो नेचर है इसको हम क्या कह देंगे, बेसोफिल कह देंगे बेटा। तो यहाँ पे अंटीरियर पिट्यूटरी में 2 नेचर के सेल होते हैं, ओके। तो चलिए बेटा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम कवर करते हैं तुम्हारे अंटीरियर पिट्यूटरी को, तो ये तुम्हारा नंबर 1 हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा बेटा अंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये अंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है, इसके बारे में यदि हमको बात करना हो तो यहाँ पे देखना कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होता है बेटा, ठीक है। देखते जाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैनिंग, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैनिंग, आप इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफरेंशिएट, हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि 2 लोग क्या होते हैं, एसिडोफिल्स होते हैं, और बाकी 3 लोग जो है बेटा वो क्या होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। कौन कौन एसिडोफिल है, तो मैंने कहा लैक्टोट्रॉप्स, ठीक है, एक तो तुम्हारा लैक्टोट्रॉप्स और एक तुम्हारा बेटा सोमैटो, ठीक है। लैक्टो एंड सोमैटोट्रॉप्स जो होते हैं वो एसिडोफिल होते हैं। और बेसोफिल में कौन है, तो बेसोफिल में टोटल 3 है बेटा, ठीक है। एक है तुम्हारा थायरोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स,
और एक क्या बच गया, एक तुम्हारा बच गया कॉर्टिकोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये दो अलग अलग नेचर के आपके सेल होते हैं यहाँ पे। जितने भी तुम्हारे अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सेल होते हैं बेटा, वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ऑल दी सेल्स, ये पांचों सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑल दी सेल्स ऑफ अंटीरियर पिट्यूटरी, अंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, आर डायरेक्टली, आर डायरेक्टली कांटेक्ट विथ, आर डायरेक्टली कांटेक्ट विथ क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या होता है बेटा, रेगुलेट होता है। दैट मींस हाइपोथैलेमस से जो भी एक्स वाई जेड हार्मोन निकलेगा वो तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड से तब जाके वाई हार्मोन रिलीज होता है। मतलब हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये जो है बहुत अलग अलग ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हारे थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करेगा, तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलेट करेगा, ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरी को रेगुलेट करेगा। देख लो ये कितने सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहे हैं, आपके बॉडी को रेगुलेट करेगा, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड को रेगुलेट करेगा। तो ऐसे वैरायटी ऑफ ग्लैंड्स को रेगुलेट करें। इसीलिए ये कौन है बेटा, ये टीचर है, मास्टर है बेटा, मास्टर ग्लैंड है ये। और जो मास्टर ग्लैंड को भी रेगुलेट करे वो प्रिंसिपल होता है बेटा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मतलब ये टीचर का टीचर है। बात समझ में आ रही है। तो हाइपोथैलेमस को बोल देना मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कह देंगे मास्टर ग्लैंड, ठीक है। चलिए, अब ये किस तरीके से रेगुलेट करता है ये भी जानना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले जानते हैं भैया कि किस तरीके से ये बंदा उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा हाइपोथैलेमस, और इसको बना देते हैं तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। एक हाइपोथैलेमस है और एक तुम्हारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। कलर चेंज कर देते हैं बस, इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे डेकोरेट कर देते हैं भैया, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया। और ये तुम्हारा हो गया बेटा पिट्यूटरी, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी, TARY, ठीक है। एक तुम्हारा हाइपोथैलेमस हो गया, एक तुम्हारा पिट्यूटरी हो गया। अब देखो दोनों के दोनों ग्लैंड एक साथ याद होंगे बेटा। जितने भी रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं। क्या बोल रहा हूं, ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजिंग हार्मोन। जैसे जैसे यहां से निकलता है बेटा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, यहां से निकलता है बेटा तुम्हारा कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यहां से निकलता है बेटा तुम्हारा गोनाडोट्रोपिन GN, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। यहां से निकलता है बेटा दो हार्मोन, एक तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और एक निकलता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, तो GIRH कर देते हैं। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन होता है। और एक हार्मोन यहां से निकाल सकते हैं बेटा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 5 पैरामीटर आप याद करेंगे, TRH, CRH, GNRH, GHRH या फिर GIRH, और एक आपका PRIH, ठीक है। सबका फुल फॉर्म याद करना है बेटा, थायराइड का रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी रिलीजिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। इतने हार्मोन आपको याद करना है। अब ये बंदे लोग जा रहे हैं कहाँ, तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। ये सब के सब तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे, जाके स्टिमुलेट कर रहे हैं ये लोग। तो बेटा कहाँ स्टिमुलेट करेंगे, कोई स्पेसिफिक जगह में जाके ही तो स्टिमुलेट करेंगे ना।
तो ये बंदा क्या करता है, स्पेसिफिक सेल को प्रमोट करता है बेटा। क्या करेगा, स्पेसिफिक सेल को प्रमोट करता है। जैसे ये एक सेल को टारगेट कर रहा है, ठीक है, ये दूसरे सेल को टारगेट करेगा, ये तुम्हारे तीसरे सेल को टारगेट करेगा, ये तुम्हारे चौथे सेल को टारगेट करेगा, और ये तुम्हारे 5th नंबर के सेल को टारगेट करेगा। 5 अलग अलग सेल होते हैं। सबसे पहला सेल यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, थायरोट्रॉप्स ले लेते हैं, ठीक है। ये नाम क्या है इसका, थायरोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप। सेकेंड का नाम ले लेते हैं बेटा कॉर्टिको, क्योंकि इसके नाम से लेना ना, थायरोट्रॉप्स हो गया, कॉर्टिकोट्रॉप्स हो गया, कॉर्टिकोट्रॉप्स। ये हो जाएगा गोनेडो, गोनेडोट्रॉप्स, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन है बेटा, सोमेटो, ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। तो उनका सेल का नाम हो जाएगा सोमेटो, जोमेटो मत करना, सोमेटोट्रॉप्स। और प्रोलैक्टिन के लिए हो जाएगा बेटा लैक्टो, लैक्टोट्रॉप्स। मैंने बताया था ना कि ये जो सोमेटो और लैक्टोट्रॉप्स होते हैं, यही दोनों एसिडिक होते हैं। ये दोनों क्या है, एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, बाकी सब बेसिक होता है। चलिए, तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड के इस वाले सेल से, पर्टिकुलर सेल ना, देखते जाओ, तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड के इस वाले सेल से क्या निकला वो देखना है, इस वाले सेल से क्या निकलेगा ये देखना है, इस वाले सेल से क्या निकलेगा वो देखना है, ठीक है। सब सेल से कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्मोन निकलेगा। अच्छा, ये हार्मोन रिलीज कहां से हो रहा है बेटा, अंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से हो रहा है, अंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। थायरोट्रॉप से निकलता है बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एडिनो, ये देखो, कार्टिकोट्रॉप से निकलता है बेटा एसीटीएच, एडिनो कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रॉप से दो हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच। तुम्हारे सोमेटोट्रॉप से निकलता है बेटा ग्रोथ हार्मोन, और तुम्हारे प्रोलैक्टिन, ठीक है, लैक्टोट्रॉप से क्या निकलेगा, प्रोलैक्टिन्स निकलते हैं बेटा। क्या निकलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन यहां से निकलते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट, इतने सारी चीजें। अब देखो, ये बंदा, नाम क्या है इसका, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन बोल रहे हैं, मतलब ये अल्टीमेटली जाके क्या करेगा, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये बंदा गया और इसने एक नए ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया, किसको, थायराइड को। और थायराइड को जैसे स्टिमुलेट करेंगे ना, यहां से हार्मोन निकलेगा बेटा T3 और T4, यही इसका टारगेट है। T3 T4 हार्मोन TSH और TRH के सिक्रेशन को रोक देगा, फिर उसका सिक्रेशन जो है रुक जाएगा अल्टीमेटली। दैट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। कार्टिकोट्रोप, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, एड्रीनो मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स में जा रहा है। ये लो, ये जा रहा है बेटा एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाएगा। और एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपको पता है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन ये तो कर नहीं पाता है, उसके लिए रास पाथवे चलती है। ये बंदा सिर्फ एक ही हार्मोन को प्रमोट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसको करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को प्रमोट करता है, ठीक है। गोनेडोट्रॉप तो समझ में आ गया, ये दोनों हार्मोन हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं बेटा, जो कि मेल में जाता है टेस्टीज में, जो कि फीमेल में जाता है कहाँ, ओवरी में, और ग्रोथ डेवलपमेंट करता है हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। सोमेटोट्रॉप के बारे में तो अच्छे से जानते हैं बेटा, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, दो नाम है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन एसटीएच कहते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में जाता है, तीन चीजें, सेल, मसल्स, बोन। सेल का करता है बेटा डिवीजन, ठीक है भाई, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तभी तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। सेल का क्या करता है, डिवीजन करता है। मसल्स का क्या करता है, ग्रोथ करता है। बोन का क्या करता है, इलोंगेशन, तो तुम्हारी हाइट बढ़ जाती है। प्रोलैक्टिन कहाँ जाता है, मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड में जाकर के ये क्या करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम करता है। ये एक सिंगल पेज आपके सेट एग्जाम में बहुत काम आ सकता है, मतलब इस पेज को तुमको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, जितना बेहतर तरीके से याद करोगे उतना अच्छा यहाँ पे कंटेंट आपका बनेगा, ठीक है। अब बात समझो,
बेटा ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये इनहिबिटरी हार्मोन जो इधर दिख रहा है, ये इनहिबिटरी है, ये प्रमोट नहीं करता, ये इनहिबिट करता है। क्या करता है? इनहिबिट करता है इसके सिंथेसिस को। जब ये नहीं होगा तब प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। मतलब नॉर्मल फीमेल में जिनमें जिनके बेबीज नहीं है, या फिर जो लैक्टेशनल पीरियड में नहीं है, या जो पार्चुरेशन वाले कंडीशन में नहीं है, या फिर जो प्रेगनेंसी कंडीशन में नहीं है, उनमें प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट होता है जो मिल्क के सिक्रीशन को रोकता है। मगर जैसे ही लैक्टेशनल पीरियड में कोई लेडीज आ रही है तो उस कंडीशन में ये हार्मोन अब्सेंट हो जाएगा, तब जाके कौन सा हार्मोन बनेगा? प्रोलैक्टिन बनेगा। बाकी बाकी सभी हार्मोन के लिए चारों का होना जरूरी है। और जहां मैंने इनहिबिटरी बोल दिया मतलब इसके रहने से ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां पे एक ही बंदा देखो, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, ये हार्मोन का काम बेटा हमेशा इनहिबिटरी इफेक्ट देता है। ठीक है, इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। और जो तुम्हारा प्रोलैक्टिन है, अब बताओ मुझे, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है क्या किसी दूसरे ग्लैंड को जाके प्रमोट कर रहा है क्या? ना। देख लो, तुम्हारे थायराइड टीएसएच तो गया थायराइड में चले गया, दूसरे ग्लैंड में जा रहा है, ये भी दूसरे ग्लैंड में जा रहा है। टेस्टिस एंड ओवरी भी अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। मगर ये बंदा जो प्रोलैक्टिन है वो मेमोरी ग्लैंड में जा रहा है बेटा, मगर ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये तो मिल्क बनाता है ना। तो इसीलिए इसके लिए हम कहते हैं बेटा ये कोई भी ट्रॉफिक इफेक्ट शो नहीं करता, ओनली हार्मोन। ठीक है, ओनली हार्मोन हैविंग नो ट्रॉफिक इफेक्ट, हैविंग नो ट्रॉपिक इफेक्ट। समझ में आ रही बात? ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को प्रमोट नहीं करता है। ओके, ये हो गई बात। चलिए, इसी में आपने तीन हार्मोन देखे बेटा। एक आपने देखा, अरे व्हाइट कलर क्यों चूज कर लिए, ब्लैक करते हैं। एक हार्मोन है आपका टीएसएच, एक हार्मोन है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक हार्मोन है आपका एफएसएच। ठीक है, ये दोनों के दोनों दो दो पेप्टाइड से मिलके बनते हैं। ये देखो, मतलब ये सभी के सभी दो दो पेप्टाइड से मिलके बनते हैं, अल्फा और बीटा पेप्टाइड। तीनों में अल्फा और बीटा पेप्टाइड होता है, और तीनों के पास में बेटा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। तीनों के पास में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये तीनों के तीनों हार्मोन सेम कंपोनेंट है ना, मेड अप ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चैन। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसमें तुम्हारा अल्फा आइडेंटिकल होता है, मतलब तीनों में सेम होंगे इन ऑल। ठीक है, मगर बीटा चैन वेरी करेगा, वो भी आइडेंटिकल हो गए, फिर तीनों में डिफरेंस क्या होगी? बीटा चैन में चेंजेस होती है। ठीक है, बीटा चैन में क्या मिलेगा आपको? बीटा चैन में चेंजेस होती है बेटा। ठीक है, और याद रखना तीनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारा हमर छत्तीसगढ़ हार्मोन, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं इसको, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। आपको पता होना चाहिए ये हार्मोन बेटा प्रेगनेंसी मार्कर है, मतलब जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूरिन में यही हार्मोन मिलता है, जिससे ये आइडेंटिफाई होता है कि वो पर्टिकुलर जो लेडीज है या फीमेल है वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, इनमें भी आपको दो पॉलीपेप्टाइड चैन यहां भी मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे हार्मोन में क्या दिख जाएगा? सिमिलैरिटी दिख जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात आपके इसकी भाई, ये तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन तो देख लिए हैं। अब एक एक इंडिविजुअल हार्मोन को स्टडी करके देखते हैं। सबसे पहला है बेटा तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को और क्या क्या कहते हैं वो भी याद कर लो। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सोमैटो
ठीक है, सोमैटोट्रॉप्स कहते हैं बेटा। ग्रोथ हार्मोन को हम क्या कहते हैं? सोमैटोट्रॉप्स कहते हैं। ये बना होता है बेटा 191 अमीनो एसिड का बना होता है, लीनियर पेप्टाइड होता है। ठीक है, लीनियर पेप्टाइड है। ओके, विथ टू डाइसल्फाइड बॉन्ड, विथ टू डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ऐसा ही नेचर आपको और भी मिलता है। जैसे यदि मैं सिंपली बात करूं, एक तुम्हारे ग्लैंड थायराइड की बात करता हूं, कंपैरिजन देखो, ये सब सीएसईआर नेट के कंटेंट है। ठीक है, तुम्हारा एक हो जाएगा पैराथायरॉइड, ठीक है, एक हो जाएगा बेटा तुम्हारा पैंक्रियाज, और एक तुम्हारा जो अभी हम देख रहे हैं पिट्यूटरी। ठीक है, तुम्हारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है बेटा कैल्सिटोनिन, T3 T4 की बात नहीं कर रहा ना, कैल्सिटोनिन निकलता है। पैराथायराइड से निकलता है बेटा पैराथायराइड हार्मोन। ओके, पैराथायराइड। और पैंक्रियाज से दो हार्मोन निकलते हैं। पैंक्रियाज से एक रिलीज होता है इंसुलिन, और दूसरा रिलीज होता है बेटा ग्लूकागन। ठीक है, और तुम्हारे पिट्यूटरी से अभी हम फोकस कर रहे हैं किसको? ग्रोथ हार्मोन को। हम ग्रोथ हार्मोन को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो कैल्सिटोनिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, पैराथायराइड में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है। इंसुलिन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, आपने देखा 3 होते हैं टोटल। ग्लूकागन में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता, और ग्रोथ हार्मोन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई? तो ये एक तरह का कंपैरिजन है। अब यदि मैं बात करूं तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन का, तो बेटा ग्रोथ हार्मोन कौन है? मेरे ख्याल से प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे बनता है बेटा? डीएनए से बनता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो इसका जो पर्टिकुलर जो जीन होगा, ठीक है, द जीन जो कि प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन को, द जीन्स प्रेजेंट ऑन लॉन्ग आर्म, ठीक है, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 17, 17 नंबर के क्रोमोसोम में आपका ये ग्रोथ हार्मोन का जीन प्रेजेंट होता है बेटा। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज करेंगे, स्लिप कंडीशन बढ़ाएंगे, तो आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, जैसे आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज मतलब कि कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी को इंगेज करके रखें। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये बंदा जो है वो रिलीज होता है। हैवी एक्सरसाइज हो गया या फिर स्लिपिंग कंडीशन हो गई, तो इसमें इंक्रीज हो जाता है बेटा सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ व्हाट? ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके स्लीपिंगनेस को भी बढ़ाता है, क्योंकि आपको पता है जब बच्चे ज्यादा सोते हैं ना बेटा, तो उनके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनता है, तभी तो उनका प्रॉपर ग्रोथ होता है। ऐसा हमने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, ये बंदा हमारे कार्बोहाइड्रेट में क्या रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या रेगुलेशन है उसको यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। ये बंदा भी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, तो हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिक। हाइपरग्लाइसीमिक इकलौता एक ही हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, वो खुद इंसुलिन है। बाकी सभी ऑलमोस्ट हार्मोन आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिक है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में हाइपोग्लाइसीमिक है, और ये प्रमोट करता है बेटा ग्लूकोज आउटपुट को। ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं प्रमोट ग्लूकोज आउटपुट। और ये ग्लूकोज इकट्ठा कहाँ है बेटा? तुम्हारे हिपैटो में। ठीक है, तुम्हारे हिपैटो साइड में जो इकट्ठा है, वहां से बाहर निकालने के लिए रिक्वेस्ट करता है ये तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, याद रखना कि मोस्ट ऑफ दी लिखना पड़ेगा, दी हार्मोन्स आर व्हाट? आर बेटा डायबिटोजेनिक होते हैं सब के सब। ठीक है, डायबिटोजेनिक होते हैं। डायबिटोजेनिक मतलब जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता हो, और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना मतलब बोलते हैं बेटा हाइपरग्लाइसीमिक होते हैं।
ठीक है, हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल दो, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन तो है ही, ठीक है, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गए, तुम्हारा ग्लूकागन हो गए, इसका तो काम ही है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। और जस्ट इंसुलिन जो है अपोजिट होता है, मात्र एक ऐसा हार्मोन है कौन, इंसुलिन, जो क्या करता है बेटा, ये नॉन डायबिटोजेनिक होते हैं, नॉन डायबिटोजेनिक होते हैं, मतलब ये ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं इन ब्लड। अब ब्लड में कम कर रहे हैं मतलब ये हाइपोग्लाइसेमिक है, ये क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में होते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का क्या क्या काम है, थोड़ा सा छोटा छोटा पॉइंट, की पॉइंट लिखते हैं। ग्रोथ हार्मोन, सबसे पहला पॉइंट, ये बेटा आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा, मतलब आपका बॉडी मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करता है बेटा, प्रोटीन का क्या करता है, एनाबॉलिज्म करता है, मतलब प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, तुम्हारे जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके कीटोन, मतलब फैटी एसिड का ब्रेक डाउन बोल सकते हैं, फैटी एसिड का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और कीटोन बॉडीज का भी फॉर्मेशन करता है, मतलब ये एक तरह से कीटोजेनिक होता है बेटा। ठीक है, कैसा होता है, कीटोजेनिक होता है। यदि इसका एक और काम, जैसे माइनर काम है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, डिक्रीज कोलेस्टेरॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन को भी कम करने का काम करता है, मतलब ये तो अच्छा हार्मोन है यार, है ना, ये बहुत अच्छा हार्मोन है। और क्या क्या काम है, तो माइनर बहुत सारे काम होते हैं, मेजरली इतने ही काम आप याद रखना। ठीक है, ये बेटा कोलेजन की सिंथेसिस भी करता है, कोलेजन सिंथेसिस को प्रमोट करवाएगा। ठीक है, मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ करने में, ये जो स्ट्रेंथ के लिए नहीं, इसका जो रोल होता है बेटा, मसल्स के ग्रोथ के लिए तो है, मगर नो रोल इन मसल्स, ठीक है, मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए इसका कोई रोल नहीं है। बस ये बोल सकते हैं कि ये बंदा जो है ग्रोथ कराएगा मसल्स का। ठीक है, चलिए, इसका जो मेन, जो ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं बेटा, वो आते हैं डिजीज। तो डिजीज तीन है, याद रखना है आपको, देखते जाओ, ग्रोथ हार्मोन की कमी और ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से और ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस से क्या क्या होता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, हाइपोसिक्रेशन। ठीक है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन कम, यहां पे हाइपर सिक्रेशन लिख देते हैं, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सिंपल सी बात है, यदि आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कमी है तो आप बटवा हो जाएंगे बेटा, आपकी हाइट कम हो जाएगी। तो आपकी हाइट कम होगी तो सबसे पहला डिजीज है बेटा डॉर्फिज्म। ठीक है, डॉर्फिज्म बोलते हैं, बटुआपन बोल सकते हो। अच्छा सुनो ध्यान से, आपके बॉडी में कम सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड, ये याद रखो, चाइल्डहुड में कमी हो रही है। तो चाइल्डहुड में कमी होगा तो इसके कारण क्या होगा बेटा, आपका जो बोन इलोंगेशन नहीं हो पाएगा, देयर इज नो बोन इलोंगेशन, तो उस पर्सन की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। ठीक है, मतलब उसका ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल रहेगा, बस हाइट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो सर्कस में क्लॉन्स काम करते हैं, वो जो बटवे होते हैं, वो लोग किस में आते हैं बेटा, इसी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे T3 T4 का कोई रोल नहीं है। हाँ, मेंटल डेवलपमेंट बोलता तो अपन T3 T4 को ला सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल रहेगा, बस हाइट बस कम रहेगी। ठीक है भाई,
एक होता है बेटा ये तुम्हारा एक डिजीज और यहां पे ऐड कर सकते हैं जिसको बोलते हैं लॉरेन लॉरेनडॉर्फ, ठीक है। सेकेंड नंबर पे बोल सकते हैं लॉरेन लॉरेन डॉर्फ कहते हैं। इसमें क्या होगा, द ग्रोथ हार्मोन इज ऑप्टिमम रहेगा, मगर जो रिसेप्टर है बेटा वो नॉन रिस्पॉन्सिव रहेगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल कंसंट्रेशन में है, बट रिसेप्टर, किसका रिसेप्टर, आपके ग्रोथ हार्मोन का। ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर क्या है, नॉन रिस्पॉन्सिव है। क्या है, नॉन रिस्पॉन्सिव है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लॉरेन लॉरेन डॉर्फ कहते हैं। ये तो हो गया कमी से। अब यदि ज्यादा हो गया तो क्या, तो सेम लाइन, यदि मैं इसको ना लेस की जगह मोर कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। ये देख लो, मैंने लेस की जगह यदि मोर कर दिया तो मेरा काम चल जाएगा। बस इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है भाई। चलिए, लेस के जगह पे हमको कुछ लिखना है, क्या लिख देंगे, हाई कंसंट्रेशन, हाई सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। तो आपकी जो हाइट है वो नियर बाई 7 फीट आ जाएगा बेटा, और 7 फीट के नियर बाई यदि आपकी हाइट हो गई तो आप बहुत हाइटेड हो जाएंगे। इस बीमारी को कहते हैं बेटा जेंटिज्म कहते हैं, या आप जिगंटिज्म बोल सकते हैं स्पेलिंग को देख करके, ठीक है। चाइल्डहुड की बात हो गई, मगर आपका हार्मोन नॉर्मल था और जब आप बड़े हो गए थे एडल्टहुड में, देखो तो क्या बोल रहा हूं, एक डिजीज है बेटा, ग्रेट खलीज के एग्जांपल बोल सकते हैं आप, एक्रोमेगाली, ठीक है, किसी को गाली नहीं देना है। एक्रोमेगाली में क्या करेंगे, यहां भी हाई सिक्रीशन होता है, हाई सिक्रीशन ऑफ क्या, ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग, तो चाइल्डहुड नहीं होगा, एडल्टहुड होगा, ठीक है। आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपकी हाइट बढ़ने, मतलब आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ गई। अब यार तुम्हारे एडल्टहुड में यदि ग्रोथ हार्मोन आता है तो तुम्हारे बोन प्रॉपर इलोंगेट नहीं हो पाएंगे, इसमें इररेगुलर ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहां पे मैंने कहा इररेगुलर ग्रोथ ऑफ क्या बेटा, बोन। आपके बोन का ग्रोथ तो इरेगुलर होगा ही, साथ में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ओके। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं बेटा, एक्रोमेगाली कहते हैं, ठीक है। इसमें अजीब सा आपका फेस दिखेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। माना जाता है कि ग्रेट खली को एक्रोमेगाली है, मतलब लेट एज में उनके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ा है, ऐसा आप ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, हमारा सेकेंड नंबर का ग्लैंड जो हम कहेंगे वो है बेटा हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो चलिए बेटा इसका सेकेंड पार्ट भी कवर कर लेते हैं। नाम है ग्लैंड का बेटा पोस्टीरियर, ओके। तो ये तुम्हारा आ जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या नाम से पुकारते हैं मैंने आपको बताया था बेटा, क्या कहते हैं इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का नर्व सिस्टम का ही पार्ट है, या फिर उसके थ्रू कंडक्ट होता है, रेगुलेट होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं नोट कर देता हूं भैया, ये एक तरह का एक्सटेंशन है बेटा, ये बोल सकते हैं एक्सटेंशन और पार्ट्स ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ क्या ना बेटा, नर्वस सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बोल सकते हैं इसको, ठीक है भाई। चलिए, इनमें बेटा दो स्पेसिफिक न्यूरल सेल होती है जिनके सेल बॉडीज, अच्छा इनके नाम मैं बताता हूं आपको। जैसे डायग्राम में सिंपली एक लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, पहले ऐसा लूप बना लेते हैं ऐसा, और इतने पोर्शन को आप बोल दो भैया कि एंटीरियर पिट्यूटरी है, और ये वाला पोर्शन जो है लोब है। तो बचे हुए पोर्शन में क्या आएगा बेटा, नर्व के सेल्स आते हैं, कुछ इस तरह से ऐसे नर्व के सेल आते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसा नेटवर्क बनाते हैं, कुछ ऐसा। ये जो गोल गोल दिख रहा है बेटा, दैट इज कॉल्ड हैरिंग बॉडी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, हैरिंग बॉडी के नाम से जानते हैं। ये आपके नर्व सेल हैं, कौन है ये, नर्व सेल्स होते हैं बेटा।
यही नर्व सेल को क्या कहते हैं, मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बेटा मैग्नोसेल्यूलर, ठीक है, न्यूरॉन्स कहते हैं। ओके, जिसमें एक का नाम है बेटा प्री वेंट्रिकुलर नर्व, कलर चेंज कर देते हैं, दो बना लेते हैं, ठीक है। एक नर्व और ले आओ, ऐसा कुछ ऐसा डिजाइन बना दो। इस वाले को बोल दो बेटा प्री वेंट्रिकुलर न्यूरॉन, प्री वेंट्रिकुलर न्यूरॉन। दो न्यूरॉन होते हैं, दोनों न्यूरॉन के नाम याद करने हैं। एक है आपका प्री वेंट्रिकुलर और दूसरे का नाम है बेटा सुप्रा ऑप्टिक। सुप्रा ऑप्टिक, ये एग्जाम में भी आ सकता है, याद रखना है इसको। सुप्रा ऑप्टिक क्या कहेंगे, इसको न्यूरॉन्स कहेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां देखना, तो दो सेल के नाम मैंने जो बताया उसका काम क्या है, यही दो सेल प्री वेंट्रिकल न्यूरॉन और सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन ही तो है बेटा जो आपके हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो बोथ दी सेल बॉडी, बोथ दी सेल बॉडी, सेल बॉडी किसका, जो नाम आपने सेल के बोले ना वो सभी क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं बेटा, सिंथेसाइज हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन सिंथेसाइज करता है, एक आपका एडीएच हार्मोन और एक आपका बेटा ऑक्सीटोसिन, बस दो ही हार्मोन है, अनोखे हार्मोन है, याद रखना। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सिंथेसाइज कहीं और होता है और रिलीज कहीं और से होता है, तो यही नलायक हार्मोन है, ठीक है। ये हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड फ्रॉम दी पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी कौन सा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो यहां पे बेटा तुम्हारे दो सेल हैं, एक है तुम्हारा पैरावेंट्रिकुलर, ठीक है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूरॉन है, इससे सिंथेसाइज होता है बेटा ऑक्सीटोसिन, और सेकंड का नाम क्या है, सुप्रा ऑप्टिक ना। तो ये लो सुप्रा ऑप्टिक, क्या बोलेंगे इसको, न्यूरॉन कहेंगे। सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन आपका रिलीज होता है बेटा, ये रिलीज करता है कौन सा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, याद रखेंगे। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए भाई, तो ये दो हार्मोन रिलीज हो गए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या है, तो याद रखना एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, बोथ हार्मोन्स, ठीक है, बोथ हार्मोन्स रिलीज, अच्छा रिलीज नहीं, प्रोड्यूस्ड बाय लिखते हैं ना, कभी भी आपको बोले प्रोड्यूस्ड बाय, ओके, प्रोड्यूस्ड बोले, सिंथेसाइज बोले, या जो भी बनाने वाली बात बोले, सिंथेसाइज्ड बाय क्या बेटा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से बनते हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए। बट रिलीज्ड फ्रॉम, रिलीज कहां से होता है, तो बोलना रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या होगा बेटा, रिलीज होगा। बात समझ में आ गई? तो दो डेटा याद रखो, तो पिट्यूटरी से क्यों रिलीज हो रही है ये, तो याद रखना एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है, स्टोर्ड, ये स्टोर होता है बेटा, स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बात समझ में आई? तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, इसीलिए वहीं से रिलीज होगा। ओके, तो याद रखना नो सिंगल हार्मोन, कोई भी सिंगल हार्मोन, नो सिंगल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कोई भी हार्मोन पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से नहीं बनते हैं बेटा, सिर्फ रिलीज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, इस बात को याद रखना। मगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिमेन पेसिव होगा और किसी तरह के हार्मोन को रिलीज नहीं करता है। ओके, तो चलिए बेटा, ये हो गया तुम्हारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात। एक हार्मोन है जिस बंदे का नाम है एडीएच, इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक क्या कहते हैं इसको,
हार्मोन्स कहते हैं। इसका काम क्या है? ठीक है, तो पहले नेचर देख लो। दोनों के दोनों हार्मोन, बोथ हार्मोन्स, कौन कौन से? आपका एडीएच और एक आपका बेटा ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन बेटा 9 अमीनो एसिड ना, टोटल 9 अमीनो एसिड का बना हुआ लॉन्ग पेप्टाइड होता है। ठीक है, 9 अमीनो एसिड से बना हुआ लॉन्ग पेप्टाइड्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जैसे एक आप ले लो एडीएच ले लो, एक तुम्हारा ले लेते हैं बेटा ऑक्सीटोसिन ले लेते हैं, दोनों हार्मोन है। ठीक है, कौन कौन सा पोजीशन लेंगे? थर्ड पोजीशन और एट्थ पोजीशन में। तो थर्ड पोजीशन में क्या है और एट्थ पोजीशन में क्या है, दोनों में डिफरेंसेस बस देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा तुम्हारा फिनाइल एलानिन है और यहाँ पे कौन होता है? आइसोल्यूसिन होते हैं। यहाँ पे तुम्हारा आर्जिनिन है और यहाँ पे तुम्हारा ल्यूसिन है। बाकी 7 अमीनो एसिड सेम होते हैं। अदर सीक्वेंस क्या है बेटा? यहाँ पे बोलना सेम होता है। ठीक है, वेसोप्रेसिन का काम क्या है? तो याद रखना, ये एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जाता है आपके। अब देखो थोड़ा सा सेट का लेवल है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। इसका काम बेटा तुम्हारे डीसीटी में होता है। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है। एडीएच क्या कराता है? तो याद रखना, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कराता है। एडीएच क्या करता है? एक्सप्रेशन कराता है। किसका? एक्सप्रेशन ऑफ एक्वापोरिन, एक्वापोरिन का एक्सप्रेशन कराता है। इसको मेरे ख्याल से सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा है। और एक्वापोरिन जैसे ही एक्सप्रेस हो जाएगा, ये दौड़ते दौड़ते डीसीटी के पास जाता है और डीसीटी के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ इस तरह से, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल मेरे यूरिन वाले पाइप से बाहर निकल के आपके बॉडी में क्या हो जाता है बेटा? एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गई बेटा तुम्हारा एडीएच का फंक्शन। ठीक, तो प्रोसेस क्या हो रही है? एडीएच आया, एडीएच बाइंड किया, बाइंड टू देयर रिसेप्टर। देयर रिसेप्टर मतलब क्या है? एडीएच रिसेप्टर को बोल देंगे आर। एडीएच रिसेप्टर से बाइंड किया, कहां प्रेजेंट होता है? तो बोल देना प्रेजेंट इन डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डीसीटी कहां है बेटा? आपके नेफ्रॉन में है। अब नेफ्रॉन में जैसे ही बाइंड किया, इसने क्या किया? एक्सप्रेशन किया है, प्रोटीन बनाया है। एक्सप्रेशन ऑफ क्या? तो याद रखना, एक्वापोरिन, नाम से ही समझ में आ रहा है यार, एक्वापोरिन 2 को एक्सप्रेस करा देता है। किसको एक्सप्रेस कराता है? एक्वापोरिन को एक्सप्रेस करा देगा। अब इसके जैसे ही एक्सप्रेशन हो जाती है, ये क्या करता है बेटा? स्टार्ट एब्जॉर्प्शन, स्टार्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, वाटर फ्रॉम डीसीटी रीजन, फ्रॉम डीसीटी, ये आ गया आपका रीजन। ये है काम आपके एडीएच हार्मोन का। ठीक है, एडीएच हार्मोन का एक और काम है, सेकंड काम आप ले सकते हैं, बट माइनर रोल प्ले करता है। इसका मेजर रोल इसमें नहीं होता। क्या करता है भैया? ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसो कंट्रैक्शन, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसो कंट्रैक्शन। मगर मेनली काम बोलेगा तो ये नहीं है ना, माइनर बोल सकते हैं आप। इसका माइनर काम वेसो कंट्रैक्शन में हो सकता है। ठीक है, अच्छा बेटा डिजीज क्या होगी, बीमारी क्या है? तो डिजीज याद रखना, यदि किसी बंदे में एडीएच की कमी हो गई, ठीक है, तो एडीएच की कमी मतलब हाइपोसिक्रीशन की बात करेंगे अपन। ठीक है, यदि मैं इसके हाइपोसिक्रीशन की बात करूं, देखो एकदम की पॉइंट ना, कम से कम पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच, तो बेटा एडीएच के सिक्रीशन कम हो जाने से वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। लेस एब्जॉर्प्शन, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी। अब बताओ, यदि तुम डीसीटी से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करोगे तो क्या होगा? एक्सेसिव लॉस होगा बेटा। ठीक है, क्या होगा? एक्सेस लॉस होगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ
वाटर। और वाटर यदि आपके बॉडी से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उस बीमारी को, उस डिजीज को हम बोलते हैं बेटा डायबिटीज। क्या कहते हैं? अब बोलोगे सर ये तो शुगर की बीमारी है। डायबिटीज, आगे भी सुन लो, इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस नाम है इस बीमारी का, याद रखना। इंसिपिडस बोले तो बाथरूम की बीमारी, बार बार बाथरूम जाएगा ये पेशेंट। क्या करता है तो बोलना फ्रिक्वेंट यूरिनेशन करता है। इसके बॉडी में डिहाइड्रेशन ज्यादातर होगा। ये 4 से 5 लीटर पर डे यूरिनेशन कर देता है। 4 से 5 लीटर पर डे यूरिनेशन कर देता है बेटा। ठीक है भाई। चलिए, ऑक्सीटोसिन का काम तो आप मेरे ख्याल से जानते ही होंगे बेटा, मेन पार्चुरेशन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है तो याद रखना, ये मेन पार्चुरेशन हार्मोन है, प्रसव करने वाला हार्मोन होता है। ठीक है। तो जब भी कभी देखो, इसका मेन काम तो यही है, यूटेराइन कंट्रैक्शन सबसे पहला काम है। यूटेराइन का क्या कराना? कंट्रैक्शन कराना। कैसे करता है तो याद रखना, सबसे पहले जो भी लेडी प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी पीरियड की बात करेंगे, तो प्रेगनेंसी पीरियड में बेटा जब 9वां महीना कंप्लीट होने वाला रहेगा, थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं ना। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है तीसरा वाला, थर्ड वाला। ट्राई मतलब थर्ड, मेस्टर मतलब 3 3 महीने के 3 स्लॉट है। हम बात करें 9 मंथ की, तो मैं यहां पे लिख देता हूं लास्ट 9th मंथ। ठीक है। लास्ट 9वें महीने में आपको, मतलब जो लेडीज है उसको क्या होता है बेटा? पेन होता है। पेन ड्यू टू एक्शन ऑफ, ड्यू टू एक्शन ऑफ क्या? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यहां पे काम कर रहा है। ये क्या करता है बेटा? कंट्रैक्शन करता है। क्या करता है तो बोल देना कंट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल को कंट्रैक्ट करता है, जिसके कारण प्रसव होगा, मतलब कि पार्चुरेशन होगा। और पार्चुरेशन से मुबारक हो, बच्चे की क्या हो जाएगी बेटा? डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है। तो एक तरह से जैसे यूट्रस ऐसा बना लेते हैं अपन। यूट्रस में यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होता है, इसी एंडोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन की रिसेप्टर होती है ऐसे। ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर जो होता है बेटा, इससे जैसे ही ये लोग बाइंड करते हैं, तो ये इधर की तरफ धकेलते हैं इसको ऐसा। दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रैक्शन बोलते हैं। और कंट्रैक्शन के कारण ये आसानी से बाहर निकल जाता है। मगर हाँ, एक और हेल्पिंग ऑर्गन, एक हेल्पिंग हेल्पिंग हार्मोन और होता है, जिसका नाम है बेटा रिलैक्सिन हार्मोन। क्या नाम है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है? यहां पे एक बोन है बेटा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये रिलैक्स करता है। ठीक है। रिलैक्स प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने का काम करता है, ताकि बच्चा उस बर्थ पोर से आसानी से बाहर निकल सके। तो एक मेन काम तो हो गया पार्चुरेशन। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम जो मम्मी, बच्चे के पैदा होने के बाद मम्मी के ब्रेस्ट से जो पहली बार मिल्क निकलता है, उसको भी इजेक्ट कराने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। फर्स्ट टाइम मिल्क इजेक्शन। ठीक है। मिल्क इजेक्शन रेगुलेटेड बाय, रेगुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन। इसीलिए इसको कई नाम से जानते हैं बेटा, ऑल्सो कॉल्ड क्राई बेबी हार्मोन। क्राई बेबी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि बच्चे के पैदा होने के बाद ये मेमोरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है। इसको एक और कहते हैं लेट मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन्स के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये दो काम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का तीसरा पार्ट है बेटा पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया आता है आपका 3rd नंबर का कैटेगरी। ठीक है। और ये पार्स इंटरमीडिया मतलब क्या? मिड लोब की बात हो रही है। ठीक है। तो ऐसा रीजन जो दोनों के बीच में हो, रीजन बिटवीन अंटीरियर, ठीक है, अंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में ये प्रेजेंट होगा बेटा। ठीक है।
यहाँ पे देखना, ठीक है। तो इस जोन को आप क्या बोल देंगे बेटा, रीजन बिटवीन अंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। दोनों पिट्यूटरी के बीच में जो रीजन होता है वो आपका कहलाता है बेटा पार्स इंटरमीडिया। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि लोकेशन कहाँ है बेटा, अंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में प्रेजेंट होता है। बट याद रखना, इन केस ऑफ व्हाट, ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में हम बात करेंगे बेटा एडल्ट का, तो एडल्ट में पार्स इंटरमीडिया या मिड लोब टोटली एब्सेंट होता है, ठीक है। ये टोटली क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, पार्स इंटरमीडिया को और क्या कह सकते हैं, तो बेटा इसको कहते हैं मिड लोब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिड लोब। अच्छा ठीक है, टोटली एब्सेंट होता है, तो किस में प्रेजेंट होता है, बट, तो यहां पे लिख देना प्रेजेंट इन, तीन चीजों को याद रखो बेटा, एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया आपके रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। और एम्फीबिया और रेप्टाइल में इनका बहुत यूनिक काम है। एम्फीबिया और रेप्टाइल में ये ना कलर चेंज करते हैं, यही बंदा कलर चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। कलर चेंजेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मेलानिन का सिक्रीशन यहीं के हार्मोन के स्टिमुलेट होने से होता है, ठीक है। और कलर का चेंज होना कहलाता है बेटा मेटा हो गया, मेटा क्रोसिस कहते हैं इसको। ओके, सो मिड लोब से एक हार्मोन निकल रहा है बेटा जिसका नाम है मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग, ठीक है। मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग क्या कहते हैं बेटा इसको, हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये रिलीज होता है आपके मिड लोब से। और ये जो एमएसएच है वो क्या करता है, तो जैसा नाम है इसका वही काम करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा बेटा, स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस एंड रिलीज, यस, वही हार्मोन को जिसका नाम क्या है, मिलेनिन। क्या नाम है इसका, मिलेनिन हार्मोन है, मिलेनिन, नानी हो गया, एक मिनट, यस, क्या हार्मोन है बेटा, मिलेनिन हार्मोन, ठीक है। मिलेनिन हार्मोन फ्रॉम, सेल का नाम है बेटा मिलेनोसाइट, सेल का नाम क्या हो जाएगा, मिलेनोसाइट। तो जैसे आप इनके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एमएसएच, तीन तरह की वैरायटी होगी, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। ह्यूमन में कौन सा होता है बेटा, ये ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, गामा वाला ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। और इनका काम क्या है, या ये डेरिवेशन किसका होता है, तो स्टार पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है भाई। जो मिलेनिन हार्मोन है, मिलेनिन हार्मोन का डेरिवेशन बेटा आपका टायरोसिन है, ठीक है। टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन कह सकते हो आपको, डेरिवेटिव क्या कहेंगे बेटा इसको, हार्मोन्स कहेंगे। ओके, चलिए, यदि किसी पर्सन में मेलानिन या एमएसएच नहीं है, इफ एब्सेंस ऑफ, या तो मेलानिन हार्मोन को हटा दो, ठीक है, और एमएसएच को हटा दो, एमएसएच मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हटा दो, इसके कारण एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में आपको पता होगा, आपके बॉडी से कलर ही हट गया है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं एल्बिनिज्म, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, एल्बिनिज्म के नाम से जानते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वाला टारगेट होगा वो होगा बेटा आपका पीनियल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्लैंड हम कवर करेंगे वो आपका आ जाएगा पीनियल ग्लैंड। इसमें बस इतना ही कवर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ये लंबा हो गया वीडियो, बट कोई बात नहीं, 1 आवर का वीडियो तो चलता है। तो क्या क्या बच गया अपना, पीनियल ग्लैंड बच गया। पीनियल ग्लैंड के बाद हम थोड़ा सा थाइमस ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। मेजर जो ग्लैंड्स होते हैं वो मैंने आपको कवर करा दिया है, ठीक है। उसके बाद में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगा, ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा। मतलब एनिमल फिजियोलॉजी में इतना ही हम कवर करेंगे। हार्ट का एक्सक्रीटरी सिस्टम वो थोड़ा बेसिक बेसिक आप देख लेना उसको, ठीक है। चलिए, टेक केयर।